नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। जम्मू कश्मीर में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अगर आज की बात करें तो आज जम्मू में से 2, कठुआ से 3, राजौरी से 3 और लद्दाख से 3 मामले सामने आए। वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर से आज 62 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू के कई इलाकों में नए मामले सामने आने के बाद उन्हें पूरी तरह से सील किया जा चुका है। हम आपको 3 तस्वीरें भी यहां पर दिखा रहे हैं जिन इलाकों को सील किया गया है, और साथ एक तस्वीर वो भी है जो कठुआ की है, जो कल मामले सामने आने पर जहां पर एक एएसआई और हवलदार का मामला सामने आया था, उसके बाद कठुआ पुलिस स्टेशन को सील कर दिया गया था। उसके बाद आज की तस्वीर देखिए, ये डोगरा हॉल को सील किया गया। यहां पर मामले जब सामने आए उसके बाद डोगरा हॉल को सील कर दिया गया। थाना मंडी से भी जब मामले सामने आए, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए थाना मंडी को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। यहां अगर हम नगरोटा में सिद्रा की बात करें तो सिद्रा को भी सील किया गया, उन इलाकों को सील किया गया जहां पर मामले आज सामने निकल कर आए हैं। तो लगातार प्रशासन पूरी कार्रवाई कर रही है। जहां से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं उन इलाकों को सील किया जा रहा है और ट्रेसिंग की जा रही है उन व्यक्तियों की जो संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हों। वहीं जम्मू शहर का अशोकनगर इलाका आखिरकार कटीली तारों के जंजाल से मुक्त हो गया। इसे गुलिस्तान और जेके चैनल पर प्रसारित की गई खबर का ही असर माना जाएगा कि प्रशासन ने वहां से कटीली तारों को हटा दिया, जिससे लोगों ने भी अब राहत की सांस ली है। अशोकनगर में बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद इस इलाके को सील कर दिया गया था। हालांकि वो बुजुर्ग कुछ दिनों बाद नेगेटिव भी पाया गया और स्वस्थ होकर घर लौटने पर भी यहां से कटीली तारें नहीं हटाई जा रही थी, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और अब यह तारें हटा ली गई हैं। जाओ। कोरोना के चलते सभी धार्मिक स्थल बंद हैं और कटरा में इस वक्त ज्यादातर व्यापारी वर्ग परेशान है, क्योंकि कटरा में व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह से ठप है। लेकिन अब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। आने वाले समय में यात्रा शुरू करने के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर तैयार कर लिया है। हालांकि शुरुआत में माता के दर्शन की सुविधा सिर्फ जम्मू कश्मीर के श्रद्धालुओं के लिए शुरू की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है, जिससे बाद में देश भर के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। यानी कोरोना महामारी के चलते देश भर में जारी लॉकडाउन के कारण देश के सभी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पूरी तरह से बंद हैं, जिनमें विश्व प्रसिद्ध मां वैष्णो देवी का पवित्र स्थल भी शामिल है। मंदिर बीते 18 मार्च से श्रद्धालुओं के लिए बंद है और अब कटरा में थोड़ी बहुत व्यापारियों की चहल पहल देखने को मिली है, जिन्हें उम्मीद है कि जल्द यहां लोग आएंगे और उनका व्यापार एक बार फिर से शुरू हो पाएगा। संडे बाजार का चलन देश के लगभग हर राज्य में है, जहां रविवार के दिन भारी संख्या में लोग खरीदारी करते हैं और उन्हें वहां काफी सस्ता सामान भी मिलता है। चौथे लॉकडाउन में जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा दी गई रियायतों के बाद आने वाले दूसरे रविवार को भी जम्मू में लगे संडे बाजार में दुकानदार और रेडी फड़ी वालों को ग्राहक नहीं मिले और ये लोग मक्खियां मारते ही नजर आए। कोरोना महामारी का खौफ लोगों में दिलों में इस कदर बैठ चुका है कि वो रश पड़ने की आशंका के चलते संडे बाजार का रुख करने से भी परहेज कर रहे हैं। जम्मू शहर में परेड, राजनीतिक रोड, पुरानी मंडी, ओल्ड हॉस्पिटल रोड, सिटी बैंक, कनक मंडी और रघुनाथ बाजार में लगने वाले संडे बाजार में भारी संख्या में लोग उमड़ते थे, लेकिन आज ये सभी बाजार सूने नजर आ रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के कारण ग्राहक बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहे। कोरोना महामारी के इस काल में पिछले करीब 2.5 महीने से कारोबारी वर्ग का भंटादार होकर रह गए। ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियां जहां जंग खा रही है, वहीं एक ऐसा वर्ग है जो सीधे तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है और ट्रांसपोर्ट के जरिए ही ये लोग अपने परिवारों का पेट भरते हैं। हम बात कर रहे हैं जम्मू बस स्टैंड पर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले दुकानदारों और रेडी फड़ी वालों की। केंद्र सरकार ने भले ही रेलवे हवाई सेवा शुरू कर दी है, लेकिन रोड यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू न होने से बस स्टैंड के दुकानदारों का चूल्हा चौका अभी भी ठंडा पड़ा हुआ है। आम दिनों में जहां बस स्टैंड पर बेहद रौनक होती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसका खामियाजा ये दुकानदार भुगत रहे हैं। बसों का संचालन बंद है, लिहाजा इनके लिए दुकानें खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। इन दुकानदारों ने अब सरकार से उन्हें भी आर्थिक पैकेज में ही हिस्सा देने की गुहार लगाई है, ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। लॉकडाउन में दी गई रियायतों में आवाम पर बढ़ाए गए टैक्स के बोझ से लोग खुश नजर नहीं आ रहे। सरकार ने जहां शराब 50% महंगी कर दी, वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कल से बढ़ जाएंगी और अब यह भी बताया जा रहा है कि लखनपुर में भी आने वाले दिनों में टोल प्लाजा दोबारा शुरू होने जा रहा है।
आम लोगों का कहना है कि कोरोना काल में सरकार ने जितना भी पैसा लोगों की सुरक्षा के लिए खर्च किया है उसे अब टैक्स के जरिए लोगों से वापस वसूल रही है सरकार। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ सकता है। शराब वैसे भी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन सरकार को भी यह समझना चाहिए कि इस टैक्स से गरीब परिवारों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें खुलने के पहले दिन ही महामारी का माहौल देखा गया था। लोग वहां पे इस तादाद में पहुंचे थे जिससे साफ लगता था कि महामारी और फैल सकती है, क्योंकि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार उल्लंघन हो रहा था। लेकिन उसके बाद दुकानों पर इक्का दुक्का ग्राहक ही देखे जा रहे हैं। शराब पर 50% टैक्स बढ़ाए जाने को भी इसका कारण माना जा रहा है। एक तरफ तो सरकार गांव-गांव में जाकर ये नारे देती है कि सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद वोट बटोरती है और सड़क सुरक्षा योजना के लिए सारे गांवों को नई सड़कें बनाकर दिए जाएगी, ये आश्वासन तक दे के आती है गांव में। तो दूसरी तरफ उधमपुर के गांव में चनैनी चंपारी रोड पिछले 15 साल से बन रही है, लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हो पाई, जो प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। गांव की ओर जाने वाली सड़क पिछले 15 सालों से खस्ता हालात में है, पर दिख किसी को नहीं रही। प्रशासन के अधिकारी इसी रोड से गुजरते हैं, पर कभी उन्होंने सुध नहीं ली, ना यहां पर ग्रामीणों से जाके पूछा कि क्या दिक्कतें आपको यहां पर झेलनी पड़ रही है। इस सड़क पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। राहगीरों को इस सड़क से आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर स्कूली बच्चों को इस सड़क से आने जाने में परेशानी होती है, और अस्पताल पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने इस सड़क पर ही दम भी तोड़ दिया है। पर फिर भी प्रशासन जूं की तूं है और आंखें बंद कर गहरी नींद सोई हुई है। सरकार के विकास के लाख दावों के बावजूद भी जिला पुंछ के सीमावर्ती इलाकों के लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। जिला के पठानातीर इलाके के लोग पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक सरकार ने इलाके में लाखों रुपए खर्च कर वाटर सप्लाई स्कीम का निर्माण किया था, लेकिन ये स्कीम भी उनके लिए सफेद हाथी ही साबित हो रही है। पिछले 3 महीने से इलाके में पानी की एक एक बूंद के लिए यहाँ पर लोग तरस रहे हैं। यहाँ पर सप्लाई पानी की नहीं हो पा रही। वेटनरी सेंटर न होने से थाना मंडी के दर्रा इलाके के लोगों में भारी गुस्सा है, रोष है। इन लोगों का आरोप है कि इस इलाके की 3 पंचायतों में कोई वेटनरी सेंटर नहीं है, जिससे समय पर इलाज न मिलने से उन्हें अपने माल मवेशियों से हाथ धोना पड़ता है। वो कई बार अपनी इस समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। पुल का निर्माण कार्य पूरा न होने से सुरनकोट के पोथाबेला के लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा है। इन लोगों के मुताबिक वर्ष 2014 में भीषण बाढ़ के कारण ये पुल बह गया था, और आज 6 साल बीतने के बावजूद भी यही काम पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि वो रोजाना जान जोखिम में डालकर दरिया पर बनाए गए अस्थायी पुल से आर पार जाने को मजबूर हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन से भी गुहार वो लगा चुके हैं, लेकिन आज तक प्रशासन ने पुल के निर्माण कार्य को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड ने आज जम्मू कश्मीर की सरकार से सिख समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने की मांग की है। बोर्ड के चेयरमैन TS वजीर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले 18 वर्षों से सिख समुदाय की बराबर अनदेखी की जा रही है। पिछले 18 वर्षों से समुदाय से किसी को भी सरकार में नहीं लिया गया है, जिसके चलते ये समुदाय विधानमंडल के पटल पर अपनी बात रखने से वंचित रहे। PDD द्वारा जम्मू कश्मीर में बिजली के मीटर लगाने की योजना पर श्रीराम सेना ने सवाल उठाए हैं। श्रीराम सेना के राज्य प्रधान राजीव महाजन ने जम्मू के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग 1,15,000 नई मीटर खरीद रही है और इसमें करीब 80,000 मीटर जम्मू में लगने जा रहे हैं, जबकि 35,000 कश्मीर में लगाने की योजना है। राजीव महाजन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार आई उसने जम्मू के साथ न्याय नहीं किया। कोरोना महामारी के प्रकोप से देश को सुरक्षित रखने की कामना को लेकर भाजपा द्वारा जम्मू में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी सहित भाजपा के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः ओम भगवती स्वाहाय नमः।
केंद्र में भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर वार्ड नंबर 9 के पार्षद सुनीता रैना ने ओल्ड एज होम में रह रहे बुजुर्गों के लिए राशन सामग्री भेंट की। इस मौके पर पार्षद ने भाजपा सरकार की 1 वर्ष के कामकाज का लेखा जोखा भी दिया। कोरोना महामारी में भी पाकिस्तान सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर पाकिस्तान सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए फिर गोलाबारी की। गोलाबारी पुंछ जिला में की गई। जम्मू कश्मीर में केनी सेक्टर में, पुंछ जिला के खारी करमारा सेक्टर दिगवार मेंदर में पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। दोनों तरफ से लगभग 4 घंटों तक गोलाबारी चली, जिस कारण आम नागरिक बेहद परेशान रहा, जिसमें कई मकानों को नुकसान भी पहुंचा और मवेशियों को भी काफी चोटें आई। चलिए, यहां खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।